रक्षिता मिश्रा। दोस्तों, देश के कुछ ही हिस्सों में सही पर मीडिया ने एक्सेप्ट किया है कि पिछले 3 महीने से यानी मार्च, अप्रैल और मई में कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत की संख्या बहुत ज्यादा रही है। हालांकि सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की इन आंकड़ों को छिपाने की, पर शमशान घाटों की कहानी कुछ और ही बताती है। जहां हर रोज हजारों लाशें जल रही होती हैं, हर रोज किसी न किसी के परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है, वो परिवार बिखर जाता है और सरकार की नजरों में वो मौत ही नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना से संक्रमित हुई मौतों की बात कर रही हूँ। तो जहां पर 1000 मौतें होती हैं, वहां पर सरकार की नजरों में सिर्फ और सिर्फ 10 मौतें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बाकी के 990 मौतें सरकार की नजरों में मौत ही नहीं है। यानी कि जो मर चुका है उसकी लाशें झूठ बोल रही है, उसका परिवार झूठ बोल रहा है, वो शमशान घाट झूठ बोल रहा है। दोस्तों, सरकार की झूठी रिकॉर्ड सामने आने के बावजूद इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, इस पर कोई जांच नहीं बिठाया गया। सिर्फ न्यूज़पेपर में छप कर रह गया और टेलीविजन पर एक दिन का शो बनकर रह गया। लोगों को पता ही नहीं है कि कोविड के सेकेंड वेव में कितने लोगों की मौतें हुई हैं। सरकार सिर्फ अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए इन आंकड़ों को छिपा रही है और लोगों ने भी सरकार की बातों पर हमेशा की तरह विश्वास कर लिया है, इस आंकड़ों को सच मान लिया है और सरकार को एक बार फिर से ये यकीन दिला दिया है कि वो जब चाहे तब इन करोड़ों जनता के बीच में खड़े होकर जितना चाहे उतना झूठ बोल सकती है। उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया जाएगा, कभी भी किसी जवाब की मांग नहीं की जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते समय कितने शिक्षक कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इसके कारण कितने शिक्षकों की मौत हुई है, इसे लेकर शिक्षक संघ और सरकार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। सरकार का कहना है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है और वही शिक्षक संघ का कहना है कि टोटल 1621 शिक्षकों की मौत हुई है कोरोना के कारण और ये सारे शिक्षक पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते समय ही कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं। अब जरा सोचिए कि ये तो शहीद होने वाली बात हो गई कि जब कोई जवान बॉर्डर पर जाता है तो उन्हें पता होता है कि उनकी जान खतरे में है। उन्हें पता होता है कि ये लड़ाई उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो सकती है और जब वो शहीद हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? उनकी पत्नी विधवा हो जाती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बूढ़े माँ बाप अकेले हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई उन जवानों की जो देश के लिए ही लड़ते हैं, देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं उन 1621 शिक्षकों की जिनकी मौत अपने आप नहीं हुई है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के बदले उन्हें मौत मिली है क्योंकि देश में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है और लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ऐसे में पंचायत चुनाव की गिनती करना इतना जरूरी नहीं था। बंगाल इलेक्शन में इतना तमाशा करने के बाद, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की गिनती रखवाई गई। लोगों के बार बार मना करने के बावजूद, बार बार वार्न करने के बावजूद उन्हें उनकी एक भी नहीं सुनी गई और सारे शिक्षकों को ड्यूटी पर बुलाया गया और क्या हुआ? उनकी जान ले ली गई। अप्रैल महीने में 4 दिन पंचायत चुनाव की वोटिंग की गई और 2 मई को वोटिंग की काउंटिंग की गई और इस काम के लिए लाखों शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया। सरकार को बार बार लेटर लिखा गया, पंचायत चुनाव को कैंसिल करवाने की रिक्वेस्ट की गई, पर किसी ने एक नहीं सुनी। शिक्षकों ने बताया कि चुनाव के दौरान उन्हें प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। चुनाव बैलेट पेपर से हुई थी तो स्टैंप लगाना, उंगलियों पर निशान लगाना, वोटर आईडी कार्ड चेक करना, पहचान पत्र चेक करना, वोटिंग के बाद सारे बैलेट पेपर्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ले जाना, ये सारा काम उनसे करवाया गया। उसके बाद वोट काउंटिंग के दिन भी हाथों का ही इस्तेमाल हुआ होगा, पर इस बीच किसी भी शिक्षक को किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। ना तो उन्हें पीपीई किट दी गई थी, ना मास्क दिया गया था और ना ही उन्हें ग्लव्स दिया गया था। इवन कोविड के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था। चुनाव के बाद शिक्षकों में कोविड के सिम्टम्स होने पर उन्होंने टेस्ट करवाया। मोस्ट ऑफ टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। उनमें से कईयों को हॉस्पिटल नहीं मिली, कईयों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कईयों ने अपने घर में ही अपना दम तोड़ दिया। अब शिक्षक संघ का कहना है कि ये मौत पंचायत चुनाव के कारण ही हुई है, तो अब वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शिक्षक संघ की मांग है कि जिन शिक्षकों की मौत हुई है उनके परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि ये मौत सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है, पंचायत चुनाव के कारण हुई है। तो सरकार को उन परिवारों को
मुआवजा देना ही होगा। दोस्तों, जब तक इन शिक्षकों की मौत हो रही थी तब तक सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जैसे ही मुआवजे की बात आई वैसे ही सरकार की आंखें निकलकर बाहर आ गई। बहुत बड़ा झटका लग गया और ये 1621 मौतों को झूठा ठहरा दिया। दोस्तों, सरकार के हिसाब से सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है, बाकी 1618 मौतें झूठी हैं। सरकार के हिसाब से ये 1618 लोग अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हैं, सरकार से मुआवजा लेने के लिए, उन्हें ठगने के लिए। मतलब कितनी शर्म की बात है कि लोगों के मौत का तमाशा बनाते भी इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अब जरा सोचिए कि किन घटिया लोगों को चुना है आपने, किन बेवकूफों को जिताया है आपने, कि आपके एक एक वोट के बदले लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने 1621 मौतों को 3 कैसे बनाया, मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि हम तब से काउंट करेंगे जब से शिक्षक ड्यूटी करने के लिए अपने घर से बाहर निकले। मतलब घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक जो लोग मरे हैं उनकी संख्या है 3। मतलब चुनाव के दौरान सिर्फ 3 लोगों की ही मौत हुई है। इसके अलावा चुनाव के दौरान कौन कौन कोरोना से संक्रमित हुआ है, कौन मरा है, कौन बचा है, किसके परिवार बिखर गए हैं, किसका बच्चा अनाथ हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शिक्षक जो ये अंक बता रहे हैं, 1621 का आंकड़ा बता रहे हैं, वो गलत है, झूठी है। मुआवजे के लालच में लोग मरने का नाटक कर रहे हैं। तो हम सिर्फ 3 लोगों को ही मुआवजा देंगे, बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी की कीमत कितनी है और आपको और आपके परिवार को किस भूल की सजा मिल रही है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कर उन्हें भी सच जानने में मदद करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई ओपिनियन या सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।